हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, स्वदेशी। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड स्वदेशी सेल्फ रिलायंस, थर्ड स्वदेशी एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी, फोर्थ विलेज इकोनॉमी, फिफ्थ स्वदेशी मूवमेंट, सिक्स्थ खादी सिंबल ऑफ इकोनॉमिक सफिशिएंसी एंड लास्ट स्वदेशी अ रिलीजियस आइडिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो वर्ड है आपका स्वदेशी, ठीक है, ये ड्राइव्ड हुआ है संस्कृत वर्ड से, जिसका मतलब है स्वा का मतलब है सेल्फ या फिर ऑन, और देशा का मतलब है कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वदेशी सेल्फ रिलायंस। देखो, जो स्वदेशी मूवमेंट है वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे आया था, ठीक है। इसका मीनिंग है कि भैया आप जो भी इंडिजीनियस गुड्स एंड सर्विसेज है उनका यूज़ करो। मतलब कि बेसिकली मतलब है कि आप अपनी जो भी अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, उनको प्रमोट करो, ठीक है। अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करो, अपने ट्रेडिशंस को प्रमोट करो। इसके की एक्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखो, स्वदेशी जो है उसने इनकरेज करा लोगों को कि आप फॉरेन गुड्स को बिल्कुल बॉयकट कर दो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपनी कंट्री में गुड्स बनती हैं, सर्विसेज बनती हैं, हैंडीक्राफ्ट है आपके, ठीक है, जो भी कपड़ा वगैरह बनता है आप उसको यूज़ करो। कल्चरल एसरेशन, ठीक है, आप इंडिजीनियस नॉलेज को प्रमोट करो, आप स्वदेशी को प्रोटेक्ट करो, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करो। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस, ठीक है, आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, लोकल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के गुड्स को यूज़ करो, ठीक है, ना कि आप फॉरेन कंट्री पे अपनी डिपेंडेंसी शो करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वदेशी एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी, ठीक है। स्वदेशी सिर्फ एक पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसकी प्रिंसिपल है सेल्फ सफिशिएंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, इथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये बोलता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सेंटर्ड को प्रमोट करो, अपनी लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करो, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स हैं लोकल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करो, ठीक है। जो भी फॉरेन के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको बिल्कुल बॉयकट कर दो। अपनी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपकी खादी है, हैंडलूम है, ठीक है, पॉटरी है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक है। ये नहीं है कि आपको भाई एक बड़ी सी इंडस्ट्री खोलनी है जब ही चलेगा, नहीं, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी खोल सकते हो, ठीक है। अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल करो, जहाँ पे आपको नीड है वहीं पे आप उनको यूज़ करो, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट बनो, अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथ, हाउसिंग, ठीक है, उनको अपनी फुलफिल करो। नेक्स्ट है विलेज इकोनॉमी। देखो, विलेज इकोनॉमी जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक लाइफ को, ठीक है, जो कि आपका एग्रीकल्चर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, लोकल एक्सचेंज है। इसके फीचर्स हैं सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, अगर आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करोगे तो आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे, अपने खुद की बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो आपके इकोनॉमी का बैकबोन है, ठीक है। तो आप जो भी डेयरी वगैरह है, पोल्ट्री, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, ठीक है। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो, वीविंग को प्रमोट करो, पॉटरी को प्रमोट करो, ठीक है, प्रमोट करो एम्प्लॉयमेंट को। अगर देखो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। सस्टेनेबल लिविंग करो, कि मतलब आप जो भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है। ये नहीं है कि आप केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट। देखो, स्वदेशी एक नेशनलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मूवमेंट है, ठीक है। ये स्पेशली है कि भाई आप अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और जो भी आपके फॉरेन के गुड्स हैं उनको बॉयकआउट कर दो, ठीक है। आप इसकी वजह से आप सेल्फ रिलायंस बनेंगे, ठीक है, आपको कल्चरल प्राइड होगा। देखो, ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1905 में, जब हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने हमारा पार्टीशन कर दिया था बंगाल का। इसमें की लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फॉरेन के गुड्स हैं हम उनको बॉयकआउट कर दें, ठीक है, जैसे आपके क्लोथ्स हैं, शुगर है, सॉल्ट्स है और कुछ और इम्पोर्टेड गुड्स है,
ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खादी को प्रमोट करो, हैंडलूम्स को प्रमोट करो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लो, अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, जो भी हमारे इंडियन नेशनल थे उसमें स्ट्रेंथ आई, हम में यूनिटी शो हुई, ठीक है, हमने अपने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका खादी, अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक सफिशिएंसी। ठीक है, देखो खादी सिर्फ ये नहीं है कि एक कपड़ा है आपके लिए, ठीक है, खादी क्या है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाता है, ठीक है, ये दिखाता है कि हम कितने सेल्फ रिलायंस हैं, ठीक है, कितना हम रूलर को एम्पावर करते हैं। गांधी का विज़न है, गांधी जी कहते हैं कि खादी सिर्फ आपके लिए एक फैशन नहीं है, एक सिंबल है नेशनलिज्म का, इकोनॉमिक फ्रीडम का और इक्वालिटी का। ठीक है, गांधी जी का मानना है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपने लोकल कंजप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका स्वदेशी या रिलीजियस आइडिया। देखो बहुत सारे थिंकर्स जो हैं वो बोलते हैं कि डीपली रिलीजियस और मॉरल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई जो भी स्वदेशी है वो एक सेक्रेट ड्यूटी है, मतलब कि सबकी ड्यूटी बनती है कि आप सिंपल लिविंग और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रमोट करो। जो भी आपके आसपास सर्विसेज है पहले आप उनको देखो, ये नहीं है कि आप फॉरेन की चीज़ें देखोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए वेलफेयर करो, ठीक है, अपनी कंट्री का वेलफेयर करो। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।